पाठ 8 सर्वनाम। एक बार की बात है, रोहित और वाणी बाजार गए। बाजार में रोहित और वाणी एक दुकान से सामान खरीदने लगे। तभी एक चोर दुकान पर आया और वाणी का बैग लेकर भागा। रोहित और वाणी ने चोर का पीछा किया। रोहित और वाणी चोर चोर चिल्ला रहे थे। रोहित और वाणी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। लोगों ने चोर को पकड़ लिया। चोर के पास वाणी का बैग था। तभी बाजार में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने वाणी का बैग वाणी को दिया और चोर को लेकर चला गया। अब ऊपर दी गई कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। एक बार की बात है, रोहित और वाणी बाजार गए। वहां वे एक दुकान से सामान खरीदने लगे। तभी एक चोर वहां आया और वाणी का बैग लेकर भागा। रोहित और वाणी ने उसका पीछा किया। वे चोर चोर चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने चोर को पकड़ लिया। उसके पास वाणी का बैग था। तभी बाजार में एक सिपाही भी आ गया। उसने वह बैग वाणी को दिया और चोर को लेकर चला गया। बच्चों, आपने देखा कि कहानी के पहले रूप में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग होने से उसकी भाषा और रोचकता खत्म हो गई है। इसके विपरीत कहानी के दूसरे रूप में संज्ञा शब्दों की जगह कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे कहानी की भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो गई है। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द ही सर्वनाम है। याद रखो कि वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, मैंने, मेरा, तुम, तुमने, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, वे, यह, ये, उसका, उसने, उन्होंने, इसका, इनका, इन्होंने, क्या, कौन, कोई, कुछ, किसी ने, मुझसे, जिसे, जिससे, किन्हीं ने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, उनके आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। उसकी पेंसिल टूट गई। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसने उसे, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी आदि। जिसने मेहनत की उसे विजय मिली। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरी बहन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दूध में कुछ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसे आदि। बाहर कौन आया है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। मैं स्वयं यह काम करूंगा। आपने सीखा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह किया जाता है। मैं, तुम, ये, वे, इनका, उनका, कौन, कुछ, कोई आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी वचन परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक।